नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वहीं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निवास पर जाकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि 35 साल की राजनीति में ये उनके लिए एक भावुक पल है। केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर भी उन्होंने कहा है कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। उन्हें केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री ना बन पाने का मलाल नहीं है। पहले भी जनता की वो सेवा करते थे और आगे भी करते रहेंगे। इस मौके पर स्पीकर रमन सिंह ने बृजमोहन अग्रवाल के लंबे अनुभव की सराहना करते हुए उनके इस्तीफे को तुरंत स्वीकार करने की बात कही। साल के विधानसभा का मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक का अनुभव विधिवत तरीके से बृजमोहन जी ने अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और उसको तुरंत स्वीकृत कर लिया। प्रदेश की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे लोकसभा में भेजा है और कोई भी दोनों सदनों में से एक सदन के सदस्य रह सकते हैं। इसलिए मैं अब छत्तीसगढ़ की विधानसभा से आज मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है। अब मैं लोकसभा का सदस्य रहूंगा। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है। डहरिया ने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल के साथ भाजपा ने अन्याय किया। बृजमोहन कांग्रेस में आ जाएं तो उन्हें जो चाहेंगे वो पद मिलेगा। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया कि शिव डहरिया अपना मान सम्मान अपने पास रखें। ज्यादा दिक्कत है तो आ जाए कांग्रेस में, यहाँ उनके लिए अच्छा रहेगा। हमारे पास सब कुछ है, क्या चाहिए उनको पूछ लीजिएगा उनको भी। बृजमोहन अग्रवाल जी किस तरह से रुख करते हैं कि वो कांग्रेस में आएंगे कि भाजपा में रहेंगे, वो बताएंगे। वो अपना सम्मान, अपना आदर अपने पास रखें। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बुधनी सीट से विधायक का पद छोड़ दिया है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद चुने गए हैं। उन्हें मोदी कैबिनेट में बतौर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शामिल किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है और इसे भावुक पल बताया है। मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। जनता के इस प्यार पर मेरा पूरा जीवन न्योछावर है और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। और वहीं भोपाल के पर्यावरण प्रेमियों को बड़ी जीत मिली है। लोगों के भारी विरोध के चलते सरकार ने मंत्री विधायकों के नए आवास निर्माण की योजना अब टाल दी है। सरकार ने 1250 क्वार्टर्स की जमीन पर लगे 29,000 पेड़ काटकर बंगले बनाने की योजना बनाई थी, जिसका शिवाजी और तुलसी नगर के लोगों ने भारी विरोध किया था। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर रहवासियों के साथ मिलकर चिपको आंदोलन भी चलाया था। अब योजना रद्द होने पर लोगों ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की और इसका जश्न भी मनाया। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, ये आप देखिए। नए भोपाल के पुनर्घनित्वरण योजना के पर्यावरण संरक्षण एवं क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों को देखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव को संपूर्ण विचारोपरांत अस्वीकृत कर अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। नवीन प्रस्ताव हेतु प्रारंभिक स्तर पर भी नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाएगा। भोपाल में मंत्रियों के बंगलों के लिए पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। इस बात की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर पोस्ट कर दी। बता दें कि मंत्री विधायकों के लिए बंगले बनाने 29,000 पेड़ों को काटने का प्लान किया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने चिपको आंदोलन कर इसका विरोध जताया।
राजधानी भोपाल में आम जनता की मेहनत रंग लाई और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। दरअसल ये मेहनत, ये मुहिम, ये आंदोलन किया गया था उन 29,000 पेड़ों के लिए जिन्हें काट कर यहाँ पर मान्यों के बंगले बनाए जाने थे। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी शिवाजी नगर के पार्क में, जहां पर कुछ दिन पहले लोगों ने एक आंदोलन किया था। वो पेड़ों से चिपक गए थे, उन्होंने इन पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधे थे और ऐलान कर दिया था कि किसी भी हाल में वो इन 29,000 पेड़ों को कटने नहीं देंगे। दरअसल सरकार ने इस जगह पर इन 29,000 पेड़ों को काट कर मंत्री, विधायक और अधिकारियों के बंगले बनाने का फैसला लिया था। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता सड़क पर उतर आई। एनजीओ हो, राजनीतिक दल हो, खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने विरोध जताया कि किसी भी हाल में वो पेड़ नहीं कटने देंगे। वो सरकार से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं और इसके साथ ही चेतावनी भी देते हैं कि अगर सरकार फैसला नहीं बदलेगी तो वो यहीं इसी पार्क में डेरा डालकर बैठ जाएंगे। जनता की इस मुहिम, जनता के इस आग्रह को सरकार ने माना और अब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर इस बात की घोषणा कर दी कि पेड़ यहाँ के नहीं काटे जाएंगे, यहाँ पर बंगले नहीं बनेंगे और अब बंगले बनाने के लिए दूसरी जगह का चयन करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस आंदोलन ने एक यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि आम जनता अगर इकट्ठे हो जाए, अपनी बात को मजबूती से सरकार तक पहुँचाए तो सरकार को अपने ऐसे फैसलों को बदलना पड़ता है। कैमरामैन विनय श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। और वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद तोखन साहू पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बिलासपुर पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहे। इससे पहले दोनों जनप्रतिनिधियों ने एक साथ रायपुर से बिलासपुर तक ट्रेन में सफर किया और अपनी प्राथमिकताओं और कार्य योजनाओं को लेकर खुलकर बातचीत की। किसी भी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी से मिल करके बातचीत करके जो भी बात हमारी संज्ञान में आएगा उसे दूर करने का प्रयास, उसे पूरा करने का प्रयास पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार तेज गति से छत्तीसगढ़ का विकास हो। राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है नगरीय निकायों को, ताकि हमारे प्रदेश के शहर सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बने। तो एमपी बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए लोकसभा की 29 में से 29 सीटें जीती। इस जीत पर बीजेपी जहां एक और चुनाव में लगे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को शाबाशी दे रही है, तो एक बात की पड़ताल भी की जा रही है कि किस नेता और कार्यकर्ता ने पार्टी विरोध काम किया है या वे निष्क्रिय रहे, जिसे लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर नेताओं को साइड लाइन भी किया जा सकता है। बैठक में वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के विस्तारकों की बैठक हुई थी, जिसमें क्षेत्र की पूरी रिपोर्ट सौंपी गई। इधर बीजेपी की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने जो कहा वो किया नहीं, बैठक से क्या होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी संभालें, बीजेपी की बैठक के बारे में चिंता ना करें। अमित शाह जी यहाँ के कह गए थे कि जिनके क्षेत्रों में परसेंटेज कम होगा उन पर कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई करें पहले। रिपोर्ट चुनाव आयोग का है ना कि किस किस के यहाँ परसेंटेज कम हुआ, तो मुख्यमंत्री के यहाँ ज़्यादा हुआ, बाकी सब कम हुआ है। PC शर्मा जी अपने आप को देखें, अपनी पार्टी को देखें और कांग्रेस का जो बंटाधार हुआ है वो दूसरों को देखने से हुआ है। दूसरे के कामों को देखने से अपने आप में सुधार नहीं आता है। अपने ये सारी चीज़ें बदलने का काम कांग्रेस को करना चाहिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है और पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता अभी से संगठन के पदाधिकारियों के सामने अप्रोच लगा रहे हैं।
कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 40% वोट मिला है। यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी ऊंचा है और हर कोई पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहा है। वही वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी होने के साथ पार्षद का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे नेताओं के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। हालांकि कांग्रेस संगठन का कहना है कि उन्हें परिसीमन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का हमारा अपना एक जनाधार है। 40 से लेकर 42% तक लोगों ने हमको मत दिया है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी। तो ऐसा नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता हैं 19 लाख से अधिक डिजिटल मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के। और अभी सारे नगरीय निकाय क्षेत्रों में आप देखेंगे औसतन तो 80% क्षेत्रों में हमारा कब्जा है। तो हम मजबूत स्थिति में हैं भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा। हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और यही कारण है कि हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा ज़्यादा देखने को मिलेगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद अब भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 48 वार्डों वाली रायगढ़ नगर निगम में पिछले 2 चुनाव में हार का सामना कर चुकी बीजेपी इस साल हर हाल में निगम की कुर्सी पर कब्जा करना चाह रही है, जिसके चलते बीजेपी ने इस बार सोची समझी रणनीति के तहत पुराने दिग्गज पार्षदों को फिर से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है। भाजपा के पदाधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार टिकट वितरण के दौरान नए पुराने चेहरों का ध्यान रखा जाएगा। इधर कांग्रेस भी जीत को लेकर उत्साहित है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 2 कार्यकाल से निगम में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में भी नए पुराने योग्य चेहरों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। निश्चित रूप से मिलेगा। कांग्रेस खाली भ्रष्टाचार में और आपसी गुटबाजी में, आपसी लड़ाई में लड़ती रही है और कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस के सभापति और सब सारे पार्षद आपस में झगड़ा करके भ्रष्टाचार कर करके निगम का शोषण किए हैं। इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में मिलेगा। पर कांग्रेस पार्टी का नगर निगम के कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है, तो हम प्रत्यक्ष चुनाव में भी चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार हैं और अप्रत्यक्ष होगा तो उसके लिए तो हम निश्चित तौर पर पूरी तैयारी कर रही है। इधर इंदौर में जारी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और नगरीय निकाय विभाग ने बैठक ली। इस दौरान नगर निगम, जिला प्रशासन के अलावा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी समेत कई अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मौजूद पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मेट्रो को लेकर मिल रही शिकायतों पर नाराजगी जताई है। मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो शहर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए कल्पना की थी, लेकिन ये प्लान कब बन गया पता नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो आने के बाद शहर का विकास होना चाहिए, शहर बर्बाद नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा है कि कोई सा भी काम हो शहर के हित में होना चाहिए। यदि कहीं पर भी शहर का अहित दिखता है तो भले थोड़ा सा नुकसान हो जाए, पर शहर का अहित नहीं होना चाहिए। वहीं मुरैना के एक डॉक्टर का शिवपुरी ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर ने ज्वाइनिंग तो ले ली, पर ज्वाइनिंग के बाद से वो अस्पताल ही नहीं गया। उन्होंने खुद को बीमार बताकर छुट्टी ले रखी है। दूसरी ओर वे अपनी निजी क्लिनिक में मरीजों का बाकायदा इलाज कर रहे हैं। अब डॉक्टर की पोल खुल चुकी है। बता दें कि शिवपुरी जिला अस्पताल में पदस्थ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राम अख्तियार कुशवाहा को प्रमोशन करके मुरैना जिला अस्पताल से शिवपुरी भेजा गया था और 20 सितंबर 2022 को डॉक्टर कुशवाहा ने अपनी ज्वाइनिंग देकर खुद को बीमार बताकर मेडिकल लीव ले ली थी। इसके बाद उन्होंने 18 मार्च 2023 को ज्वाइनिंग दी और फिर से स्वास्थ्य खराब होने के बाद छुट्टी ले ली। 10 जून को 2 युवकों ने इनके क्लिनिक में घुसकर मारपीट की तो मामले का खुलासा हुआ। मेरा चैम्बर अलग है, अपने चैम्बर बैठ के पेशेंट थे। मैं जब तक बाहर निकला जब तक मारपीट करके चले गए। अभी हम कोतवाली आए हैं और FIR करवा रहे हैं, उसके बाद मेडिकल होगा। आज शिवपुरी जिला चिकित्सालय से ये अनऑथराइज रूप से अनुपस्थित है। तो कोई रजिस्ट्रेशन कराया नहीं गया है, आपके द्वारा बात संज्ञान में लाई गई है, तो अब इनकी क्लिनिक को चेक करा के बंद किया जाएगा। डॉक्टर साहब ने 20/9/2022 को यहाँ ज्वाइन भी किया। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद में डॉक्टर साहब कुछ बीमारी का कोई आवेदन लगाया, उसके बाद में फिर उनने अपनी फिटनेस का लगाया। 18/3/2023 के बाद में जो डॉक्टर साहब चले गए हैं, ये मेडिकल आवेदन हमारे पास जो फाइनल था उनका वो 22/12/2022 का है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पेपर लीक का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने विश्वविद्यालय के कुलपति रेणु जैन, कुलसचिव और कार्य परिषद पर सवाल उठाए हैं और 3 कॉलेजों पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम के कॉलेज पर न्यायोचित कार्रवाई न करने का भी हवाला दिया। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृणाल पंत का कहना है कि सरकार क्या पेपर लीक करने वाले भाजपा नेताओं के कॉलेजों को बचाना चाहती है। अब सरकार को विधानसभा में जवाब देना होगा। कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल हर मंच पर पूछेगी कि कुलपति और रजिस्ट्रार का जो रवैया रहा है उससे स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होता है कि पेपर लीक के आरोपियों को बचाने की वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पेपर लीक में उनकी संलिप्तता भी है और इसकी जांच करने में उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। हमारी मांग है कि कुलपति और रजिस्ट्रार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। और वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। गर्भगृह से दर्शन के बाद मंत्री विजयवर्गीय ने नंदी हॉल में शिव आराधना की। लगभग 15 मिनट तक विजयवर्गीय शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।